देखो ट्रिलॉजी ना देख चुके हैं अपन। व्हाट इज ट्रिलॉजी? अब इसका मीनिंग समझना, लिटरल मीनिंग। लिटरल मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स की एक क्या होती है? डिक्शनरी होती है। लिटरेरी टर्म्स होना है जो साहित्यिक कामों में यूज की जाती है। अपने जो लिटरेचर होता है ना, उसमें ये शब्द यूज होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, अ टर्म्स ट्रिलॉजी इज डिफाइंड एज अ लिटरेरी कंपोजिशन, है ना। अ टर्म ट्रिलॉजी इज डिफाइंड मतलब डिफाइंड की जाती है एज अ लिटरेरी कंपोजिशन, ये साहित्यिक हुआ एक साहित्यिक रूप से बना हुआ एक काम। यूजुअली अ नॉवेल, ज्यादातर मतलब जनरली एक नॉवेल, और अ प्ले या एक ड्रामा, रिटन इन 3 पार्ट, जिसको 3 पार्ट्स में लिखा जाता है। कितने पार्ट्स में लिखा जाता है? 3 पार्ट में। ईच ऑफ विच, है ना, ईच ऑफ विच, प्रत्येक वो, विच इज कंप्लीट यूनिट इन इटसेल्फ, और प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक जो होता है ना, है अ कंप्लीट यूनिट, और अपने आप में वो कंप्लीट होता है। इटसेल्फ, खुद में। इन इटसेल्फ मतलब खुद में, तो वो जो खुद में कंप्लीट होता है। तो आई बात समझ में? तो 3 बुक्स का एक कलेक्शन है जो जो अलग अलग पार्ट्स में लिखा है। मतलब बुक वैसे एक होनी चाहिए थी, लेकिन 3 पार्ट्स में लिखा है, लेकिन तीनों बार आप उसको पढ़ोगी ना, वो आपको कंप्लीट लगेगा। ऐसे समझ लो, बाहुबली 1, अपन ने बाहुबली देखी। बाहुबली जब अपन ने पूरी देखी, तो अपन ने कहा कि हाँ ये कंप्लीट है। लोगों ने कहा ठीक है कंप्लीट है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उनने दूसरा पार्ट बनाने के लिए लास्ट में वो कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। क्यों? दूसरा बनेगा। खुद में पहला कंप्लीट था, दूसरा उन्होंने फिर बना दिया। ठीक, समझ गए? अभी तीसरे की भी तैयारी है। एक और एग्जांपल सुनो। हाँ, नहीं वो तो उसका तो खैर दूसरे का नहीं पता। एक साउथ की मूवी है पोनियन सेल्वन, साउथ इंडिया की बाहुबली जैसी मूवी है ये भी। तो उसका PS1 मूवी बनी, PS2 आ गई। दोनों ही मूवी अपने आप में कंप्लीट है। अच्छा, उनमें है क्या? जो चोल साम्राज्य है ना, उस पे मूवी बनी है। हिस्ट्री वालों को तो देखनी चाहिए। एक मूवी है हाँ हाँ, तो ये चीजें होती हैं। तो आप बात आई समझ में? हाँ वही, मतलब ऐसी बहुत सारी मूवी हैं जो अपने को पता नहीं। तो आया समझ में? ट्रिलॉजी मतलब 3 बुक, बट हर एक बुक अपने आप में कंप्लीट। खत्म। चलो आगे देखें। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी का थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ट्रिलॉजी इज अ ग्रुप ऑफ 3 प्ले, नॉवेल, ओपेराज। ग्रुप होता है ये। हाँ, ओपेरा मतलब ओपन नाटक के कुछ वो होते हैं, है ना। पहले चलते थे, अब नहीं चलते। नाटकों का वही होता है, टॉकी जैसे होती है, ये समझो। ठीक। ट्रिलॉजी इज द ग्रुप ऑफ 3 प्ले, या तो प्ले हो, या नॉवेल हो, या ओपेरा हो, एटसेट्रा। कुछ भी हो सकता है, मतलब मूवी भी। ठीक। दैट आर यूजुअली रिलेटेड टू एनी थीम और अ कैरेक्टर। जो क्या हो? यूजुअली या तो एक थीम पे बने हो, या एक कैरेक्टर पे बने हो, है ना। कुछ भी हो सकता है। क्लियर? देन अब एग्जांपल देख लो, यहीं अपनी कहानी खत्म होने वाली है। द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रिलॉजी। फाइनेस्ट मतलब बहुत शानदार। हाँ, इसको एग्जाम में जरूर मेंशन करना, ये एंशिएंट वर्क है। अ फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रिलॉजी इज एस्किलस। देखा, द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रिलॉजी इज एस्किलस। एस्किलस इज मतलब एस्किलस, ये एपोस्ट्रोफी एस होता है मतलब इसकी। एस्किलस, एस मतलब एस्किलसिस। एस्किलस नाम सुना है? नहीं? आपने लिखवाया था ना वो देखो, हाँ, जो ग्रीक राइटर है ना, उनमें है एस्किलस। एस्किलस ट्रेजिक प्ले ऑरेस्ट्रिया, एक वर्क है उनका, ऑरेस्ट्रिया, बड़ा सा मोटा सा। विच कंप्राइज मतलब उसको कंप्रेस किया गया है द प्लेज, कुछ प्लेज में। और वो प्लेज कौन कौन से हैं? एगमेम्नन, हाँ, फिर कोफोरो एंड यूमेनाइट्स। कोफोरो, यूमेनाइट्स। तब से नाम है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यूमेनाइट्स, समझ गए? ये आपको जरूर मेंशन करना है। समझ गए? तो ये था एंशिएंट एग्जांपल। अब बिल्कुल रिसेंट का एग्जांपल है, वो अपने पास रिसेंट एग्जांपल में ये है। रिसेंट एग्जांपल, रिसेंट मतलब होता है अभी का, वो तो एंशिएंट था, क्योंकि आपको दोनों टाइप के देने हैं ना। कि तुमने पुरानी ट्रिलॉजी बता दी, अभी लेटेस्ट में क्या है? ये है लेटेस्ट में।
ठीक। चिनुआ कैबल के हाँ ये राइटर है राइटर हाँ चिनुआ अचेबे है ना, अफ्रीकन राइटर है, नोबेल अवार्ड ही है, नोबेल अवार्ड मिल चुका है इनको, अभी नए राइटर है और है ना, काफी संघर्ष की कहानी बताई है इनने अफ्रीका में लोगों की। तो इनकी 3 बुक्स हैं, हमने इसको इनको काफी अच्छे से पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम थोड़ा सा फनी है मगर याद तो रहेगा, राइटर्स ऐसे ही होते हैं है ना, नोबेल अवार्ड ही है और अफ्रीका में कम ही राइटर होते हैं, उसमें से अगर कोई निकल के आ गया तो बड़ी बात है, ठीक है ना। चिनुआ अचेबे ट्रिलॉजी कौन कौन सी है वो देख लो। थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट मैंने लिखा है यस थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक। एक रेफरेंस याद आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है, विलियम बटलर रीड्स का नाम सुना है? यस उन बंदे का एक पोयम है, उस पोयम में ये वर्ड आया है थिंग्स फॉल अपार्ट, तो ये चिनुआ अचेबे ने ये जो वर्ड उठाया ना वहीं से उठाया ये थिंग्स फॉल अपार्ट। हाँ मतलब उनकी पोयम से एक वर्ड उठाया और उस पे पूरी नोवेल लिख डाली, समझे, ठीक। थिंग्स फॉल अपार्ट बुक ये रही, हाँ हाँ यही है वो राइटर चिनुआ अचेबे, ब्लैक पीपल है मतलब ब्लैक राइटर अफ्रीकन, ठीक। नाउ द सेकंड बुक इज नो लॉन्गर एट Ease. नो लॉन्गर एट ईज, इसका मतलब आई थिंक ईज का मतलब होता है आसान, है ना, तो लंबे समय के लिए आसान चीजें ना होना, हर चीज हमेशा आसान थोड़ी रहेगी, होती है ना टफ, यही बताया पढ़ना हाँ ठीक है, ये उनका सेकंड बुक। और नाउ थर्ड इज एरो ऑफ गॉड, एरो हाँ ईश्वर का तीर, है ना, जब लगता है ना तो आवाज नहीं आती ठीक। और दिस इज द बुक द एरो ऑफ गॉड। तो ये 3 वर्क हैं जो रिसेंट है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे लर्न हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, टफ नहीं है, इजी है। और इसी के साथ अपनी रामायण होती है